नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे। 14 नवंबर से शुरू हुए इस मेले में 27 नवंबर तक कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम, साथ ही विभिन्न स्वयं सहायता समूह, हिम ईरा, एचपीएमसी की ओर से लगाए गए 16 स्टॉलों का अवलोकन किया, जिसमें शहद और कृषि उत्पाद, शॉल, फल उत्पाद, हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र इत्यादि के स्टॉल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में राज्य के उत्कृष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उद्योग विभाग के प्रयासों की भी तारीफ की। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिमला में एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश में अब एचआरटीसी की बसों में किसानों का सब्जियों और दूध का किराया नहीं लगेगा। साथ ही प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में गुटखे और शराब के इश्तिहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। एचआरटीसी की निदेशक मंडल की बैठक में ये तमाम बड़े फैसले किए गए। सब्जियों और दूध को जो है हिमाचल एचआरटीसी की बसों में जो है उसका टिकट पे छूट दे दी है। लगेज पॉलिसी को रिलैक्स किया है। और जो हमारे गांव के लोग जो दूध लेके आते हैं या सब्जियां लेके आते हैं, उनको हमने छूट दी है कि वो हमारी बसेस को जो है इस्तेमाल कर सकें। इसके बारे में लोग लगातार हमारे साथ बात कर रहे थे, क्योंकि हम वेलफेयर के कंसेप्ट से एचआरटीसी को चलाते हैं। और उसके अलावा हमने एचआरटीसी की जो बसें पे गुटखे के विज्ञापन हैं और शराब के विज्ञापन हैं, इनको हटाने के निर्देश दिए हैं। और रुख करते हैं अगली खबर का। एक बड़ी जानकारी आपको शिमला से रूबरू करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जानकारी के अनुसार 11:30 बजे शिमला में पीसी करते नजर आएंगे। सरकार के दावों और गारंटियों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सरकार को घेर सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। गौरतलब है कि अगले महीने सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और कांग्रेस की सुक्खू सरकार 2 साल के जश्न को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। और उसे लेकर भी लगातार हमलावर हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूरी भारतीय जनता पार्टी। लगातार बीजेपी का तर्क है कि 2 साल के शासनकाल में लोगों पर महंगाई बढ़ी है और जो व्यवस्था परिवर्तन का दावा और वादा कांग्रेस ने किया था वो भी धरातल पर नहीं उतरा। कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई 10 गारंटियों को लेकर भी बीजेपी लगातार अटैक मोड में सरकार पर रहती है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं आज प्रेस वार्ता के दौरान। कांग्रेस सरकार के दावों और गारंटियों पर विपक्ष की बात रख सकते हैं। और इसके अलावा जो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में आई भारी तबाही पर केंद्र की मदद को लेकर भी अपनी प्रेस वार्ता में जिक्र कर सकते हैं। और शिमला से हमारे साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। विकास शर्मा जी, एक तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली में है, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या वो मुद्दे हैं वर्तमान राजनीति के प्रदेश के जिनको लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल रितेश जी, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर निशाने साधता रहा है। हालांकि अब आने वाले दिनों में एक जो शीतकालीन सत्र है विधानसभा का, वो भी आयोजित होगा, जो कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते के अंदर जो है निर्धारित है कि वो कभी भी किया जा सकता है। हालांकि मुहर इसकी डेट्स को लेकर जो है वो अभी नहीं लगा जा पाई है। लेकिन इसके अलावा बीते कल मुख्यमंत्री का एक जो निजी अखबार है उसको एक इंटरव्यू दिया गया था, जो पूरी तरह से पब्लिश हुआ है हर जगह और विजुअली भी सबने देखा सुना है।
तो ऐसे में आज जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है, खास तौर पर इस इंटरव्यू में जो राज्य सरकार के दावे किए गए हैं, सीएम सुक्खू की तरफ से दावे किए गए हैं और ये कहा गया है साफ तौर पर कि जो गारंटियां हैं वो चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है और पूरी की गई भी है। 5 गारंटियों का जिक्र जो है वो कांग्रेस की सुक्खू सरकार दावा कर रही है कि वो पूरी कर ली गई है, जिसके ऊपर विपक्ष ये कह रहा है कि इन दावों को झूठ बोलकर जो है वो बताया जा रहा है जनता को। ऐसे में कोई गारंटियां पूरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ओपीएस जो है वो पहली गारंटी थी और उसे पहली ही कैबिनेट की बैठक में जो है वो पूरा कर लिया गया था। ओपीएस सरकारी कर्मचारियों को जो है हिमाचल प्रदेश में दिया जा रहा है और देश भर में पहला ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश जहां पर ओपीएस जो है वो पूरी तरह से लागू किया गया है और दिया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री का दावा है। तो इसको लेकर जो है वो जरूर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कर सकते हैं और राज्य सरकार को भेज सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि आपदा के दौरान जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में 2023 में हुआ था, यानी पिछले साल हुआ था, उसमें भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था और 9,000 से 12,000 करोड़ के बीच का ये नुकसान का आंकलन जो है वो यहाँ पर किया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और मदद नहीं मिली तो अब इसके ऊपर विपक्ष कह रहा है कि मदद तो केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन इसके पीछे राज्य सरकार की क्या मंशा है, वो किस तरह की मदद चाहते हैं पैसों के जरिए, तो ये समझ से परे है। तो ऐसे में एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि 139 करोड़ जो रुपए है वो आपदा के दौरान जो नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ था उसके तहत हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी मदद मिली है। तो मुझे लगता है कि आज इसका जिक्र भी जरूर विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जो है वो कॉन्फ्रेंस के जरिए करके नजर आएंगे। इसके अलावा क्योंकि सुक्खू सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 11 दिसंबर को एक बड़ा जश्न जो है वो हिमाचल प्रदेश के ही बिलासपुर जिला में जो है वो रखा गया है, बिलासपुर में रखा गया है और एक जश्न के जरिए ये बताने की कोशिश जो है वो कांग्रेस सरकार करेगी कि क्या हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने योजनाएं लागू की हैं और उन योजनाओं को लागू करने के बाद जनता को कितना लाभ जो है इसका मिलेगा। लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, लाभार्थियों के जरिए बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है और खास तौर पर जनता की अदालत, जिसे मुख्यमंत्री ने अपने इंटरव्यू में भी दावा किया था कि जो भी हम कड़े फैसले ले रहे हैं उन कड़े फैसलों का जनता स्वागत कर रही है। एक तरफ विपक्ष मिशन लोटस जो है वो अपना चला रही है और इस लोटस ऑपरेशन के जरिए जो जिसे हमने जो है हमारी सरकार ने और जनता ने जो है इसे फेल किया है, ऐसे में इन दावों की बात जो है वो भी यहाँ पर जरूर होगी। इन बातों के ऊपर जो पलटवार है वो जरूर आज नेता प्रतिपक्ष जो है वो करते नजर आएंगे। 2 साल के कार्यकाल को विपक्ष पूरी तरह से फेल बता रहा है और झूठ बोलने का रिकॉर्ड जो है मुख्यमंत्री तोड़ चुके हैं। इस बात को भी जयराम ठाकुर जो है वो लगातार अलग अलग मंच के माध्यम से लगातार कह रहे हैं, अपने बयानों के जरिए बताया जा रहा है। लेकिन आज कई मायनों में अहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए भी माना जा रहा है रितेश जी, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस हाईकमान को न्योता देने गए हैं, दिल्ली में उनकी मौजूदगी है और कांग्रेस हाईकमान की मुलाकात के साथ साथ दूसरी तरफ उनकी मुलाकात जो केंद्र सरकार के जो भाजपा की केंद्र सरकार है उनके भी बड़े नेताओं के साथ जो है वो तय हुई है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों के साथ हिमाचल के हितों को किस तरह से लाया जा सकता है, हिमाचल के हित किस तरह से रखे जा सकते हैं, इनको लेकर जरूर दिल्ली में चर्चा तेज है। और दूसरी तरफ ये भी बात जरूर होगी कि विपक्ष लगातार ये भी दावे कर रहा है राजनीतिक तौर पर कि मिशन लोटस जो है वो ऑपरेशन लोटस जो है वो नहीं चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के जो अपने अंदर जो कांग्रेस के अंदर जो अपने अंदर जो मतभेद हैं उनको जरूर लोग जो है वो पसंद नहीं कर रहे और बहुत से विधायक जो हैं वो भाजपा के टच में है, भाजपा के संपर्क में है, लिहाजा आने वाले समय में जरूर कोई बड़ी हलचल जो है वो यहाँ पर हो सकती है। ये बात लगातार विपक्ष के बड़े नेता करते नजर आए। हाल ही में अभी हर्ष महाजन जो कि राज्यसभा गए हैं हिमाचल की शिमला सीट से, उनकी तरफ से भी ये दावे यहाँ पर किए गए कि किस तरह से हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, वो चाहे तो कल सरकार जो है यहाँ पर गिरा सकते हैं। तो इस तरह के बयान जरूर सुर्खियां बनते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन सभी बयानों को जो है वो नकारा गया है। ये कहा गया है कि झूठ बोलकर जो है बरगलाने की कोशिश भाजपा करती है, विपक्ष करता है। ऐसे में मजबूत सरकार है कांग्रेस की सुक्खू सरकार, लिहाजा आने वाले समय में
जनता जो है मुंह तोड़ जवाब जो है चुनावों के जरिए और अन्य चीजों के जरिए जो है वो भाजपा को जनता देने वाली है। और कांग्रेस सरकार का ये भी कहना है, यानी कि अगर मुख्यमंत्री सुक्खू की खास तौर पर बात कर ले तो अपने दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर ये भी बात कही है कि मिशन लोटस के जरिए जरूर सरकार को हिलाने की कोशिश जो है वो भाजपा ने की, लेकिन जनता ने मैंडेट दिया है और 40 की 40 सीटों पर दोबारा से विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जो है वो समय बैठी है, लिहाजा कोई कांग्रेस को इसका कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और अपनी बात को कहने के लिए इस तरह की बात जो है विपक्ष या भाजपा की तरफ से जो है वो लगातार की जाती है। बिल्कुल, कुल मिलाकर आज की प्रेस वार्ता कई मायनों में खास होगी, देखना हो क्या कुछ कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां मंडी में कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के चेयरमैन विजयपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान विजयपाल सिंह ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। उनका कहना है कि हिमाचल के बीजेपी नेता केंद्र के पास अपनी महत्ता दिखाने के लिए प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये नेता हिमाचल में स्वयं 5 टुकड़ों में बटे हुए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भाजपा के अंदर इस वक्त 5 ग्रुप काम कर रहे हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर जी का ग्रुप है, चाहे वो नड्डा जी का ग्रुप है, चाहे वो जयराम ठाकुर जी का ग्रुप है, चाहे बिंदल जी का ग्रुप है, और 5वां वो षड्यंत्र करा ग्रुप है जो कांग्रेस से माइग्रेट होकर वहाँ गया है। तो ये सारे अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए और अपनी दक्षता दिखाने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी को यहाँ पे कुछ खुरापाती करते रहते हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका कोई हिमाचल की जनता के लिए मतलब नहीं है। तो हमारा इनसे एक ही गुजारिश है कि ये देवभूमि है, यहाँ पे टूरिस्ट आना है, यहाँ विकास के काम होने हैं, तो आप इस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करके आप सकारात्मक विपक्ष की बात करिए, आप रोजगार पे बात करिए, आप प्रदूषण का लेवल कैसे कंट्रोल करना है उस पर बात करिए। और आजकल ये ज़्यादा मुखर हुए हैं, वो इसलिए मुखर हुए हैं क्योंकि इन 5 ग्रुप में एक प्रतिभागिता चली हुई है। हर्ष महाजन जी शिमला से बोलते हैं ये सरकार नहीं चलेगी, जयराम जी मंडी से बोलते हैं ये ऐसा हो जाएगा, उधर से नड्डा जी केंद्र से अपने लोगों को बोलते हैं मेरा प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, अनुराग जी को मंत्री पद नहीं मिला वो हिमाचल में वापसी करना चाहते हैं। तो ये जो इनकी पार्टी के भीतर की राजनीतिक अनिश्चितता है उसके चलते ये प्रदेश में राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता खड़ा करना चाहते हैं। उधर सुजानपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मित्रों पर कितने मेहरबान हैं कि अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए हर हद तक गुजर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने दोस्तों पर इतने मेहरबान हैं, ये तो पूरा प्रदेश पूरा देश जान चुका है, परंतु अब दोस्तों के परिवारों पर भी इतने मेहरबान होने शुरू हो गए हैं कि उनके लिए कोई भी कानून नया जो बनाया जा सकता है। मेरे ध्यान में मामला लाया है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में योगा टीचर की भर्ती के लिए, योगा टीचर रखने के लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई, उस पोस्ट को एडवर्टाइज किया गया और जिस व्यक्ति को रखना था उनके मुताबिक उसमें कंडीशनें तैयार की गई। योग टीचर रखने के लिए यह तय हुआ कि जो कैंडिडेट है उसी को रखा जाएगा जो गोल्ड मेडलिस्ट होगा। पांवटा साहिब की लोक निर्माण विश्राम गृह में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। इस मौके पर किसानों ने एसडीएम कार्यालय तक विरोध रैली भी निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही एसडीएम के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। बता दें कि ये प्रदर्शन 4 साल पहले शुरू हुए किसानों के संघर्ष की 4थी वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। किसान के 3 कृषि कानूनों के साथ जो 4 श्रम कोड आए थे, आपको ज्ञात होगा कि आजादी के समय से पहले ही मजदूरों ने लड़कर अंग्रेजों से भी अपने पक्ष में 44 श्रम कानून, जो आज तक हम 44 श्रम कानूनों तक पहुंचे हैं, वो 44 श्रम कानून बनाए थे। लेकिन जैसे जैसे केंद्र के अंदर मोदी की सरकार आई और मोदी की सरकार पे चंद 5 से 7 पूंजीपतियों का नियंत्रण मोदी की सरकार पे रहा है,
हम इसे पूंजीपतियों की सरकार कहते हैं, तो उस पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने जो 44 श्रम कानून थे, जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करते थे, जो मजदूरों को ईएसआई के लाभ देते थे, जो मजदूरों को पीएफ के लाभ देते थे, जो मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार देते थे, यूनियन बनाने के जो कानून अधिकार देते थे, उन 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम संहिताओं में तब्दील कर दिया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया। इस दौरान कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम हुए, जिसमें पशुपालकों को दूध उत्पादन संबंधी जरूरी जानकारियां दी गईं। इसमें दूध और उससे बने उत्पादों के महत्व के बारे में बताया गया। मंडी, नाहन, राजगढ़ 3 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम आयोजित किए गए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर। आज नेशनल मिल्क डे के उपलक्ष्य पे हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के द्वारा, मंडी इकाई द्वारा यहाँ पर इंदिरा मार्केट में एक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया और क्विज़ कंपटीशन एंड फन इवेंट्स हुए। यहाँ पे एक हमारे द्वारा हेल्प डेस्क लगाया गया, जिसमें हमने सोसाइटीज़ कैसे गठित करते हैं, मिल्क सोसाइटीज़, वो भी फार्मर्स को बताया। भारत में नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दूध के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में नंबर 1 है। इस स्थिति में हम जो पहुंचे हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अमूल कंपनी और श्वेत क्रांति की नींव रखी थी। मैं डॉक्टर मानसी शर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी राजगढ़। आज डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस राजगढ़ में मनाया, जिसमें कि करीब 60 पशुपालकों ने भाग लिया। इसमें उपमंडल के पशु चिकित्सकों ने उन्हें पशुपालन के बारे में जागरूक किया। संविधान दिवस पर नाहन में स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यक्रम हुआ, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि संविधान का सहारा लेकर कांग्रेस समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। बिलासपुर में सरकार 2 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। जनता को पता लगना चाहिए कि इस बात का जश्न है। क्या इस बात का जश्न है कि 2 साल के अंदर बेरोजगार लगातार धक्के खा रहा है? शिमला की माल रोड, यह संविधान सभी जाति, धर्म, संप्रदाय को समान अधिकार देता है और वो जातियों के अंदर भारत के समाज को बांटने की तैयारी कर। कुल्लू में मजदूरों और किसानों ने सीटू और हिमाचल किसान सभा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसान सभा राज्य सचिव होतम सोंखला ने कहा कि इस तरह का प्रदर्शन देश भर में किया गया। किसान आंदोलन 4 साल पहले 26 नवंबर को शुरू हुआ। सरकार ने कुछ वादे किए थे, जिसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा और सभी ट्रेड यूनियन इकट्ठे रूप से पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज 26 नवंबर को जो आंदोलन 2020 में शुरू हुआ था, उस आंदोलन की आज 4थी वर्षगांठ है। और जो उस समय 3 काले कृषि कानून जो 1 साल आंदोलन चलने के बाद सरकार ने वापस लिए और सरकार ने किसानों से वायदे किए थे, समझौता हुआ था, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य का, ये जो 17,000 से ज्यादा किसान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।